हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द बीजेपीज पॉलिटिकल जर्नी। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल। विक्ट्री मीन्स जीत, सक्सेस। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जीत। इज है अ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट एक फ्रेज की तरह यहाँ पे यूज किया गया। इसका मतलब है बड़ा बदलाव, मेजर चेंज, महत्वपूर्ण बदलाव। इन द बीजेपी पॉलिटिकल जर्नी। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, जर्नी मीन्स यात्रा, प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये जो जीत हुई है वेस्ट बंगाल में, ये एक बड़ा बदलाव है। पश्चिम बंगाल में जीत भाजपा की राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा बदलाव है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा बदलाव या फिर कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जीत भाजपा की राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा बदलाव है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द स्टॉर्मिंग ऑफ द हस्टिंग्स इन वेस्ट बंगाल एंड असम बाय द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ऑन May 4th, 2026 along with the National Democratic Alliance NDA winning in Puducherry and securing seats in Kerala marked a red letter day for the BJP politically. Most notably, its long-awaited victory in West Bengal did not come out of the blue but was decades in the making. Vocabulary देखते हैं। Storming means जोरदार प्रदर्शन करना, attacking. हस्टिंग्स चुनावी मंच या चुनावी मैदान, कैंपेन प्लेटफॉर्म। मार्क्ड मीन्स चिन्हित किया या फिर कह सकते हैं साबित हुआ। इंडिकेटेड। रेड लेटर डे एक इडियम है विच मीन्स बहुत खास दिन, ऐतिहासिक, मेमोरेबल डे और हिस्टोरिक। पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, इन पॉलिटिकल टर्म्स। नोटेबली खास तौर पर, रिमार्केबली। लॉन्ग अवेटेड मीन्स लंबे समय से प्रतीक्षित यानी जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार हो, एंटिसिपेटेड। आउट ऑफ द ब्लू एक इडियम है विच मीन्स अचानक, अनएक्सपेक्टेडली। डेकेड्स मीन्स दशकों, 10 ईयर्स पीरियड यानी 10 साल का एक दशक होता है। इन द मेकिंग मीन्स बनने की प्रक्रिया में, ये फ्रेज है डेवलपिंग। द स्टॉर्मिंग ऑफ द हस्टिंग्स यानी कि जोरदार प्रदर्शन। स्टॉर्मिंग मीन्स जोरदार प्रदर्शन ऑफ द हस्टिंग्स चुनावी मंच पर, चुनावी मंच पर, चुनावी मैदान में। इन वेस्ट बंगाल में। एंड असम, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी मंच पर जोरदार प्रदर्शन बाय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन ऑन May 4th, 4 मई 2026 को, अलोंग विद द, इसके साथ ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए ने जीत हासिल की, विनिंग इन पुडुचेरी में जीत हासिल की, एंड सिक्योरिंग सीट्स, और सीटें हासिल की, सिक्योर मतलब हासिल करना, सीट्स, और सीट्स हासिल की केरला में भी सीट्स हासिल की, सीटें जीती। मार्क्ड, इस सब ने, ये सब साबित हुआ। तो ये 4 मई का जो दिन था, ठीक है ना, 4 मई का जो दिन था, ये मार्क्ड मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये वर्ब है यहाँ पे रेड से। ठीक है, तो ये साबित हुआ अ रेड लेटर डे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ फॉर द बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो 4 मई 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल और असम में चुनावी मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एनडीए ने पुडुचेरी में जीत हासिल की और केरला में भी सीटें जीती। तो इस तरह से ये दिन जो है बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत खास रहा या बहुत खास साबित हुआ। ठीक है, मोस्ट नोटेबली मतलब खास तौर पर, इट्स लॉन्ग अवेटेड विक्ट्री, इट्स मतलब भारतीय जनता पार्टी की, लॉन्ग अवेटेड लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो जीत इन वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो लंबे समय से जिसका इंतजार था बीजेपी को, वो जीत डिड नॉट कम, वो नहीं आई आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से नहीं आई। ठीक है, वो जीत अचानक से नहीं आई, बट वॉज डेकेड्स इन द मेकिंग, बल्कि इसे दशकों लगे हैं, इन द मेकिंग इसे बनने में, इन द मेकिंग मतलब इसके बनने में, इस जीत को बनने में दशकों लगे, या कह सकते हैं कई दशकों की मेहनत का परिणाम थी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 4 मई 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल और असम में चुनावी मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने पुडुचेरी में जीत हासिल की और केरला में भी सीटें जीती। ये दिन बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत खास
रहा, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित जीत, यानी जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो जीत अचानक नहीं आई बल्कि ये कई दशकों की मेहनत का परिणाम थी। The implications of these results are manifold, especially in West Bengal. Firstly, the BJP is now uninterruptedly in power from Gangotri in Uttarakhand to Gangasagar in West Bengal, symbolically uniting the Ganga's journey. West Bengal, the birthplace of Shyama Prasad Mukherjee, holds deep ideological significance for the party. Vocabulary देखते हैं. Implications means प्रभाव, असर, परिणाम, consequences. Manifold अनेक, कई सारे, multiple. अनइंटरप्टेडली मीन्स बिना रुकावट के, बिना किसी बाधा के, कंटिन्यूसली. सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से, फिगरेटिवली. यूनाइटिंग एकजुट करना, इंटीग्रेटिंग. जर्नी यात्रा, वोएज. बर्थ प्लेस जन्म स्थान, नेटिव प्लेस. आइडियोलॉजिकल वैचारिक, डॉक्ट्रिनल. सिग्निफिकेंस महत्व, इंपॉर्टेंस. इन पावर मीन्स सत्ता में, रूलिंग. द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशंस मीन्स जो असर हैं, प्रभाव हैं, परिणाम हैं, ऑफ दीज रिजल्ट्स इन नतीजों के जो असर हैं, आर मैनीफोल्ड वो कई तरह के हैं. मैनीफोल्ड मतलब कई तरह के हैं, कई सारे हैं. ठीक है, तो इन नतीजों के असर कई तरह के हैं, स्पेशली खासकर इन वेस्ट बंगाल, खासकर पश्चिम बंगाल में. फर्स्टली सबसे पहले, अब क्या वो असर है, तो सबसे इस तरह से बताया गया है कि सबसे पहला असर क्या है, सबसे पहला प्रभाव क्या है. द बीजेपी इज नाउ, बीजेपी अब अनइंटरप्टेडली यानी बिना किसी रुकावट के इन पावर में है, सत्ता में है, फ्रॉम गंगोत्री इन उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर टू गंगा सागर इन वेस्ट बंगाल के गंगा सागर तक लगातार पावर में है, सत्ता में है. ठीक है, कह सकते हैं सबसे पहले भाजपा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक लगातार सत्ता में है. सिंबॉलिकली जो कि प्रतीकात्मक रूप से यूनाइट करती है, एकजुट करती है, द गंगाज जर्नी, गंगा की यात्रा को, गंगा नदी की यात्रा को, पूरी यात्रा को एकजुट करता है. ठीक है, जो प्रतीकात्मक रूप से यानी कि सिंबॉलिकली गंगा की पूरी यात्रा को एकजुट करता है, यूनाइट करता है. वेस्ट बंगाल जो कि बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का. ठीक है, बर्थ प्लेस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का. होल्ड्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है होल्ड्स मीन्स रखता है, डीप आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही गहरा वैचारिक महत्व रखता है, फॉर द पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए बहुत ही गहरा वैचारिक महत्व रखता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है. ठीक है, इसलिए अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. इन नतीजों के असर कई तरह के हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में. सबसे पहले अब भाजपा उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक लगातार सत्ता में है, जो प्रतीकात्मक रूप से गंगा की पूरी यात्रा को एकजुट करता है. पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है, पार्टी के लिए गहरा वैचारिक महत्व रखता है. Historically, West Bengal has shaped the BJP's idea of cultural nationalism through Vande Mataram, the independence movement and partition politics. Amit Shah's reference to Ang Bang and Kaling during the campaign reflects an attempt to turn the clock back and connect with a deeper civilizational past. Vocabulary देखते हैं. Historically, ऐतिहासिक रूप से, traditionally, shaped आकार दिया, formed, cultural, सांस्कृतिक, traditional, nationalism, राष्ट्रवाद, patriotism, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, फ्रीडम, मूवमेंट आंदोलन, कैंपेन, पार्टीशन विभाजन, डिवीजन, रेफरेंस उल्लेख, जिक्र करना, मेंशन, कैंपेन अभियान, ड्राइव, रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है, दिखाता है, शोज, अटेम्प्ट प्रयास, कोशिश, एफर्ट, टर्न द क्लॉक बैक एक फ्रेज है विच मीन्स समय को पीछे ले जाना या फिर अतीत की ओर लौटना, रिविजिट द पास्ट, सिविलाइजेशनल सभ्यतागत, कल्चरल, हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से वेस्ट बंगाल हैज शेप्ड, वेस्ट बंगाल ने आकार दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में शेप की थर्ड फॉर्म. ठीक है, वेस्ट बंगाल सब्जेक्ट है. वेस्ट बंगाल ने शेप किया है, आकार दिया है, द बीजेपीज आइडिया, बीजेपी के विचार को. बीजेपी का क्या विचार है? कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. ठीक है, थ्रू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को आकार दिया है. कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल ने भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को आकार दिया है, थ्रू यानी के जरिए, किसके जरिए? वंदे मातरम के जरिए,
द इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी आज़ादी के स्वतंत्रता के आंदोलन के जरिए एंड पार्टीशन पॉलिटिक्स और विभाजन की राजनीति के जरिए। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को समझते हैं कि ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल ने वंदे मातरम, स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन की राजनीति के माध्यम से भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को आकार दिया है, शेप किया है। ठीक है, अमित शाह रेफरेंस, अमित शाह का जिक्र, अमित शाह ने जिक्र किया था अंग, बंग एंड कलिंग ड्यूरिंग के दौरान द कैंपेन, जो चुनावी प्रचार के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान अमित शाह ने जिक्र किया था, उनके द्वारा किया गया अंग, बंग और कलिंग का जिक्र करना। रिफ्लेक्ट्स दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिफ्लेक्ट वर्ब है, दिखाता है। एन अटेम्प्ट एक कोशिश दिखाता है। टू टर्न द क्लॉक बैक यानी अतीत की ओर लौटने की कोशिश को दिखाता है। एंड कनेक्ट विद और जुड़ने का प्रयास दिखाता है विद अ डीपर सिविलाइजेशनल पास्ट यानी बहुत ही गहरे सभ्यतागत इतिहास से जुड़ने का प्रयास दिखाता है। ठीक है, तो चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह द्वारा अंग, बंग और कलिंग का जिक्र करना अतीत की ओर लौटने और एक गहरे सभ्यता से जुड़े हुए इतिहास से जुड़ने की कोशिश दिखाता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल ने वंदे मातरम, स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन की राजनीति के माध्यम से भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को आकार दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह द्वारा अंग, बंग और कलिंग का जिक्र करना अतीत की ओर लौटने और एक गहरे सभ्यतागत इतिहास से जुड़ने का प्रयास दिखाता है। This ideological positioning could help the BJP establish a new political order in the state. Secondly, it was widely believed that the BJP struggled against strong regional parties. However, victories against the BJD in Odisha 2024, AAP in Delhi 2025 and TMC in West Bengal have proved that notion wrong and helped the party break the ice with sub-regional nationalism. Now let's see the vocabulary. Ideological means वैचारिक, philosophical, positioning, स्थिति निर्धारण, placement, establish, स्थापित करना, set up, political order, राजनीतिक व्यवस्था, system, widely, व्यापक रूप से, बड़े पैमाने पर, broadly, struggle, संघर्ष किया, fought, second form है, regional, क्षेत्रीय, local, notion, धारणा, विचार, idea, ब्रेक द आइस इडियम है विच मीन्स शुरुआती बाधा को खत्म करना, इनिशिएट यानी पहल करना, शुरुआत करना। सब रीजनल उप क्षेत्रीय, सब नेशनल। नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद, पेट्रोटिज्म। दिस आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग, ये जो वैचारिक स्थिति है, ये वैचारिक स्थिति कुड हेल्प मदद कर सकती है द बीजेपी को मदद कर सकती है स्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद कर सकती इन द स्टेट, राज्य में। ठीक है, राज्य में। तो ये वैचारिक स्थिति, यहाँ बंगाल की बात हो रही, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। ये वैचारिक स्थिति भाजपा को बंगाल राज्य में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद कर सकती है। सेकेंडली, अब दूसरी बात करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकेंडली मतलब दूसरी बात यह है, इट वॉज वाइडली, ऐसा व्यापक रूप से या बड़े पैमाने पर माना जाता था। ठीक है, वाइडली बिलीव मतलब माना जाता था, बड़े पैमाने पर माना जाता था, दैट की द बीजेपी स्ट्रगल, की बीजेपी को स्ट्रगल करनी पड़ी या स्ट्रगल करनी होती थी, संघर्ष करना पड़ता था अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्षेत्रीय पार्टीज होती थी, उनके खिलाफ लड़ने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था बीजेपी को। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रगल्ड। ऑलराइट, बिलीव में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। हाउएवर, हालांकि, विक्ट्रीज, हालांकि जो जीत हासिल हुई है, जीतें जो हासिल हुई है, विक्ट्रीज मतलब मल्टीपल जीत हासिल हुई है अगेंस्ट द बीजेडी के खिलाफ इन ओडिशा 2024 में ओडिशा में बीजेडी के खिलाफ जो जीत हासिल हुई बीजेपी को, आप के खिलाफ हासिल हुई है दिल्ली में 2025 में, एनटीएमसी और तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जीत हासिल हुई है, इसने प्रूव कर दिया, हैव प्रूव्ड, इन जीतों ने, इन विक्ट्रीज ने ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्रूव्ड वर्ब है, इसने प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है, दैट नोशन, इस विचार को गलत साबित कर दिया, रॉन्ग, दैट नोशन रॉन्ग मतलब इस विचार को गलत साबित कर दिया है। ठीक है ना, कौन से विचार को? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बीजेपी को बहुत ज्यादा रीजनल पार्टीज के अगेंस्ट लड़ने में, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती थी किसी भी राज्य की, उनके खिलाफ लड़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करना पड़ता था बीजेपी को। ठीक है, लेकिन अब ये नोशन, ये विचार, ये धारणा जो है वो गलत साबित हो गई है। एंड हेल्प्ड, और इसने मदद की है, द पार्टी को, बीजेपी को मदद की है, ब्रेक द आइस,
शुरुआत करने में विद सब रीजनल नेशनलिज्म, यानी कि जो उप क्षेत्रवाद है, ऐसे राष्ट्रवाद के साथ जुड़ने में मदद मिली है और पार्टी को यानी बीजेपी को उप क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये वैचारिक स्थिति भाजपा को राज्य में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद कर सकती है। दूसरी बात, आमतौर पर यह माना जाता था कि भाजपा मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ संघर्ष करती है। हालांकि ओडिशा में बीजेटी 2024 में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2025 में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ जीत ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है और पार्टी को उप क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली है। Thirdly, after gaining Odisha in 2024, the BJP has expanded its footprint. The West Bengal win signals its intent to stay ahead of the curve for the 2029 Lok Sabha elections, as state victories often influence national outcomes. For the BJP, May 4th stands as a defining moment, indicating a clear paradigm shift in both ideology and electoral dominance. वोकैबुलरी देखते हैं। एक्सपेंडेड मीन्स बढ़ाया, इंक्रीज, फुटप्रिंट प्रभाव, प्रेजेंस, स्टे अहेड ऑफ द कर्व इडियम है विच मीन्स सबसे आगे रहना, दूसरों से आगे बने रहना, स्टे अहेड। इंटेंट मीन्स इरादा, एम। एक्सपेंड द फुटप्रिंट मीन्स अपना प्रभाव या पहुंच बढ़ाना, इंक्रीज प्रेजेंस। इन्फ्लुएंस प्रभावित करना, अफेक्ट। आउटकम्स परिणाम, नतीजे, रिजल्ट्स। डिफाइनिंग मोमेंट निर्णायक क्षण, टर्निंग पॉइंट। पैराडाइम शिफ्ट महत्वपूर्ण बदलाव। आइडियोलॉजी विचारधारा, बिलीफ सिस्टम। इलेक्टोरल चुनावी वोटिंग रिलेटेड। डोमिनेंस प्रभुत्व, सुप्रीमेसी दबदबा। थर्डली तीसरी बात, अब तीसरी बात यह है कि आफ्टर गेनिंग ओडिशा, गेनिंग मतलब हासिल करना, ओडिशा को हासिल करना इन 2024 में ओडिशा हासिल करने के बाद, आफ्टर गेनिंग मतलब हासिल करने के बाद, यानी कि ओडिशा में जीत हासिल करने के बाद, द बीजेपी हैज एक्सपेंडेड, बीजेपी ने फैलाया है, बढ़ाया है, इट्स फुटप्रिंट अपना प्रभाव बढ़ाया है। ठीक है, अपना प्रभाव और बढ़ाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बीजेपी यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, हैज एक्सपेंडेड वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म एक्सपेंड की। द वेस्ट बंगाल विन, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की जो जीत है, विन मतलब जीत जो है वो सिग्नल करती है, संकेत देती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिग्नल करती है इट्स इंटेंट, इट्स मतलब बीजेपी की, इट्स मीन्स बीजेपीज इंटेंट इरादे को, बीजेपी का इरादा दिखाती है टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, यानी सबसे आगे बने रहने का उसका इरादा दिखाती है फॉर द 2029 लोकसभा इलेक्शन, 2029 में जो लोकसभा इलेक्शंस होने, चुनाव होने हैं, उनमें सबसे आगे बढ़त बनाए रखने की उसका इरादा दिखाती है कि बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए आगे बने रहने की रणनीति पर काम कर रही है। ठीक है, एज स्टेट विक्ट्रीज, क्योंकि जो स्टेट विक्ट्रीज यानी राज्य स्तर पर जो जीत होती हैं, ऑफन अक्सर इन्फ्लुएंस करती है यानी प्रभाव डालती है नेशनल आउटकम्स पर, यानी कि राष्ट्रीय नतीजों पर असर डालती है। ठीक है, क्योंकि राज्यों में मिली जीत अक्सर राष्ट्रीय परिणामों को प्रभावित करती है या असर डालती है। इन्फ्लुएंस या वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए May 4, 4 मई का जो दिन था, स्टैंड्स वो दिखाता है एज अ डिफाइनिंग मोमेंट, एक निर्णायक क्षण को दिखाता है, एक निर्णायक क्षण, एक निर्णायक पल को दिखाता है। ठीक है, इंडिकेटिंग जो कि इशारा करता है, संकेत देता है, अ क्लियर एक साफ तौर पे, पैराडाइम शिफ्ट एक साफ तौर पर बदलाव को, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है इन बोथ आइडियोलॉजी विचारधारा में बदलाव एंड इलेक्टोरल डोमिनेंस, और साथ ही चुनावी प्रभुत्व में बदलाव दिखाता है। ठीक है, कि चुनाव में किसका प्रभुत्व रहा, किसका दबदबा रहा, ये दिखाता है। साथ में आइडियोलॉजी यानी कि जो जनता की विचारधारा है वो कैसी हो रही है, इसे भी दिखाता है। ये 4 मई की जो जीत है वो ये दिखाती है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तीसरी बात यह है कि 2024 में ओडिशा जीतने के बाद बीजेपी ने अपना प्रभाव और बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में जीत ये संकेत देती है कि वह 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए आगे बने रहने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि राज्यों में मिली जीत अक्सर राष्ट्रीय परिणामों को प्रभावित करती है। बीजेपी के लिए 4 मई एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सामने आया है, जो विचारधारा और चुनावी दबदबा और चुनावी प्रभुत्व दोनों में एक साफ बदलाव को दर्शाता है। अब लास्ट में ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, इसे खुद से सॉल्व कीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे।
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।